नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। बुंदेलखंड की वीरभूमि महोबा जिले में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ऐतिहासिक रैली को संबोधित करते हुए वादा किया कि जो प्रतिज्ञा वह करके जा रही हैं उसे पूरा करेंगी। इस दौरान उनके द्वारा बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूरों को बस उपलब्ध नहीं करा पाए, वह अपनी रैली में सरकारी बसों के माध्यम से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने बुंदेली कहावत लबरा बड़ा या दौंदा कहकर पीएम मोदी को झूठ बोलने वाला कह दिया। उनके द्वारा सपा और बसपा पर भी निशाना साधा गया। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में बुंदेलखंडी इकट्ठा दिखाई दिए। पूरा मैदान भीड़ से भरा हुआ था। प्रियंका के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महोबा पहुंचे थे। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस ने भी अपने चुनावी शंखनाद की शुरुआत महोबा से कर दी है। पूर्व में इसी महोबा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। ऐसे में प्रियंका गांधी द्वारा महोबा के महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली में पहुंचकर वहां इकट्ठा भीड़ को संबोधित किया गया। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले मौजूद लोगों का बुंदेलखंडी में राम राम बोलकर अभिवादन किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब विकास हो रहा था। बुंदेलखंड पैकेज, नवोदय स्कूलों का फैला हुआ जाल, अस्पताल, कॉलेज, सड़कें सब कांग्रेस सरकार की ही देन हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बुंदेलखंड के ललितपुर में खाद के लिए लाइन में लगे किसान की भूख से मौत हो गई और 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। मटर, चना, गेहूं का दाम और पानी यहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी तमाम दिक्कतें छत्तीसगढ़ में भी थीं, लेकिन वहाँ कांग्रेस सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं कर दी हैं, क्योंकि कांग्रेस की नीयत साफ है लेकिन बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। 1500 किसानों ने अब तक बुंदेलखंड में आत्महत्या की है। यहाँ लगातार पलायन हो रहा है। रोजगार यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें यहाँ के लोगों को परेशान कर रही हैं। कोरोना काल में कोई मदद नहीं मिली और प्रवासी मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए। सरकार ने मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम तक नहीं किया, लेकिन अपनी रैली और अपनी मीटिंग्स के लिए सरकारी बसों को लगाकर भीड़ जुटाई जा रही है। आज किसान की आय 27 रुपये प्रतिदिन है। प्रधानमंत्री खुद 8,000 करोड़ के जहाज में आकर सिर्फ सभा करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के लोगों की आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यदि कांग्रेस सरकार आई तो सभी का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। पूर्व में भी कांग्रेस सरकार ने किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कोरोना काल के तमाम बिजली बिल आधे करेंगे और जो कोरोना काल में प्रभावित हुए उनके बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्ना पशु बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या छत्तीसगढ़ में भी थी, लेकिन वहां अब अन्ना समस्या ख़त्म हो रही है। छत्तीसगढ़ के मॉडल को हम अपनाएंगे और यहाँ के अन्ना जानवरों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, वह तपस्या कर रहे हैं। मोदी जी कोई तपस्या नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ का किसान और श्रमिक तपस्या कर रहा है। उन्होंने बुंदेलखंडी कहावत लबरा बड़ा या दौंदा कहते हुए पीएम मोदी को सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कह डाला। उन्होंने जेवर में हाल ही में एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर भी तंज कसा और कहा कि बीजेपी चीन की फ़ोटो लगाकर अपनी वाहवाही कर रही है। विज्ञापनों में अमेरिका की फ़ोटो लगाई जा रही है, क्योंकि इस सरकार के अंदर सच बोलने की क्षमता नहीं बची है। इस सरकार को हवाई जहाज़ खरीदने का पैसा है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ करने का पैसा नहीं है। अपने सहयोगी उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए पीएम कमवा रहे हैं और यहाँ के किसानों की आय आज भी 27 रुपये है। क्या पैसा कमाने का अधिकार किसानों को नहीं है? बुंदेलखंड के व्यापार के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया और गौरा पत्थर को लूटा गया, व्यापार बर्बाद कर दिया। महोबा के चर्चित
इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड को लेकर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा और कहा कि वसूली गैंग ने विस्फोटक क्रेशर व्यापारी इंद्रकांत की हत्या करवा दी और आरोपी अभी तक फरार है। उन्होंने कहा कि यदि वह चाहते तो बुंदेलखंड में पर्यटन को लेकर काम कर सकते थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ दिखावा किया। बीजेपी के विधायक पर्यटन के नाम पर अवैध कब्जे और धंधे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े भाषण नहीं देगी बल्कि काम करेगी। हर साल बुंदेलखंड विकास के लिए बजट बनेगा। बुंदेलखंड विकास बोर्ड की कमान बुंदेली लोगों के हाथ में होगी। मंडियों का पूरा उपयोग किया जाएगा। मनरेगा की लचर होती व्यवस्था को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा, मनरेगा का काम ठेकेदार कर रहे हैं, जिसे कांग्रेस फिर से गति देगी। बीजेपी सरकार की खनन नीति से बर्बाद हो रहे क्रेशर उद्योग को उबारने की बात भी प्रियंका गांधी ने कही। खनन नीति पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाएगी और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। आला उदल की संस्कृति को बढ़ाने का काम भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किया जाएगा। समाज का सारा बोझ महिलाएं उठा रही हैं। उन महिलाओं का दर्द मैं समझती हूँ। आज स्थिति इतनी ख़राब है कि सरसों का तेल महंगा है। सिलेंडर देकर सरकार वाहवाही कर रही है। इसके अलावा सरकार ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया और कहा कि जितनी प्रतिज्ञाएं और वचन महोबा में दिए हैं, सरकार आने पर सबको पूरा करेंगी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए महोबा से ब्रजेश परिहार के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। बड़ी बड़ी बाहरी कंपनियों को ला रहे हैं यहाँ पे, लेकिन स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। अधिकारियों ने एक वसूली गैंग बना रखी है। आपने देखा होगा कि कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की किस तरह से हत्या हुई। आज भी उनके हत्यारे फरार हैं। आज भी उनको पकड़ा नहीं है। बुंदेलखंड पर्यटन में बुंदेलखंड एकदम आगे बढ़ सकता था। यहाँ अपार संभावनाएं हैं। भाजपा के विधायक पर्यटन के नाम पर जमीन कब्जे कर रहे हैं, अवैध धंधा कर रहे हैं, गौशालाओं के नाम पर धंधा कर रहे हैं। गौशालाओं की बुरी हालत है। यहाँ के संसाधनों पर किसका हक है? सबसे पहला हक आपका है, किसी और का हक नहीं है। अगर आपको बदलाव लाना है तो सबसे पहले राजनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऐसे नेता चुनने पड़ेंगे जो सिर्फ वचन और बड़े बड़े भाषण नहीं, लेकिन काम करके दिखाएंगे आपके लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने ये तय किया है कि बुंदेलखंड के लिए स्थायी बुंदेलखंड विकास का बोर्ड होना चाहिए। भाजपा की तरह चुनावी बोर्ड नहीं, एक स्थायी विकास का बोर्ड जो यही हो, जहाँ से आपकी जो समस्याएं हैं वो यहाँ से ही हल हो सके। हर साल आपके लिए बुंदेलखंड के लिए यहाँ से विकास की बजट बने और विकास बोर्ड सीधे पंचायतों से जुड़े। बुंदेलखंड विकास बोर्ड की कमान बुंदेलखंड के ही लोगों के हाथों में हो। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।